नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी विवाहित महिला का आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने मोबाइल की मदद से ही किसी भी विवाहित महिला का निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग को अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है RTPS और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट मिलता है serviceonline.bihar.government.in का। आप लोग को इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास RTPS का यह वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में ओपन कीजिएगा तो मोबाइल में यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप मोड का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। डेस्कटॉप मोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग को आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं, लोक सेवाओं की अधिकार की सेवाएं। इसके जस्ट नीचे आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, यानी कि अगर आप लोग को निवास प्रमाण पत्र किसी भी महिला का बनाना है तो आप लोग को इसी ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास 3 ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट में मिलता है अंचल स्तर, सेकंड में अनुमंडल स्तर और थर्ड में जिला स्तर। अगर आप लोग अंचल स्तर यानी कि RO लेवल से बनाना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को उस महिला का डिटेल्स को फिलअप करनी है जिसका आप लोग यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जेंडर बताना, अगर महिला है तो यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग के ऑप्शन पे टिक कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अभिवादन का, इस पर आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग नाम के आगे श्रीमती या सुश्री लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कोई अभिवादन नहीं का, इसको आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। इसके बाद नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट नेम फिलअप करने का। आप लोग को यहाँ पे महिला का नाम को फिलअप कर लेनी है। जैसे आप लोग के महिला का नाम सोनी है तो यहाँ पे आपको सोनी को फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना है, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। जैसे इसका सरनेम में देवी है तो यहाँ पे आपको देवी को फिलअप करनी है। देवी को यहाँ पे आपको इंग्लिश में फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना है, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फादर नेम का। जो भी महिला इसके पिताजी का नाम को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, यानी कि आप लोग का जो भी मायके में पिताजी का नाम रहेगा उसी नाम को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। जैसे पिताजी का नाम महेश है तो यहाँ पे आपको महेश को फिलअप करनी है। इसके बाद जैसे आप लोग का सरनेम में यादव लगता है तो यहाँ पे आपको यादव को फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इसके बाद नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मदर नेम का। जो भी महिला है उसके माताजी का नाम को यहाँ पे आपको इंग्लिश में फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना है, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इसके बाद जो भी महिला है उसका हस्बैंड नाम को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोग को नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर फिलअप करने का। आप लोग को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप लोग को बाहर में क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। OTP फिलअप करने के बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वैलिडेट का। आप लोग को वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग का OTP वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल ID को फिलअप कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप लोग एड्रेस को फिलअप कीजिएगा वह अपने पति का एड्रेस आपको फिलअप करनी है, यानी कि जो महिला यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर रही है उसका जो पति होगा उसी का एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके फिल करनी है, सब डिवीज़न को सिलेक्ट करके फिल करनी है, ब्लॉक को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके फिल करनी है, वार्ड नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आप लोग कहाँ रहते हैं। अगर आप लोग ग्राम पंचायत में रहते हैं तो यहाँ पे टिक करनी है। अगर आप लोग नगर निगम में रहते हैं तो यहाँ पे टिक करनी है। अगर आप लोग नगर पंचायत में रहते हैं तो यहाँ पे टिक करनी है। अगर आप लोग नगर परिषद में रहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग ग्राम पंचायत का आगे टिक कीजिएगा तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का लिस्ट ओपन हो जाएगा। इनमें से जो भी आप लोग का ग्राम पंचायत होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। ग्राम पंचायत फिल करने के बाद नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ग्राम या विलेज या मोहल्ला का नाम को फिलअप करने का। आप लोग को यहाँ पे अपना गांव का नाम को फिलअप कर लेनी है। डाकघर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करके फिल करनी है। यहाँ पे आप लोग को अपना पिन कोड को फिलअप करनी है। पिन कोड फिलअप करने के बाद आप लोग को नीचे आना, नीचे आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फोटोग्राफ अपलोड करने का। आप लोग को यहाँ पे अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ को अपलोड करनी है, यानी कि फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर करके ही अपना फोटोग्राफ को यहाँ पे आपको अपलोड करनी है।
फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद जहाँ भी आप लोग का फोटोग्राफ होगा उसको सेलेक्ट करके अपलोड करनी है। आप लोग को कुछ इस तरह से अपना फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। देख सकते हैं मेरे केस में मैंने यहाँ पे नीचे सिग्नेचर करवाया है। आप लोग को भी सिग्नेचर करवा के अपना फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार नंबर फिलअप करने का। अगर आधार संख्या मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप लोग को आधार नंबर को फिलअप कर लेनी है। अगर आप लोग का आधार संख्या मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो यहाँ पे आपको आधार नंबर को फिलअप नहीं करनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आने यहाँ पे बताना है निवास का प्रकार। अगर आप लोग अस्थायी है तो यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आवेदन का उद्देश्य क्या था। अगर आप लोग निवास प्रमाण पत्र नौकरी के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नौकरी फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके फिल करने का। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है क्या आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पिताजी के पास है तो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके माताजी के पास है तो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास भूमि संबंधी दस्तावेज है तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेनी है। यानी कि जो भी महिला यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर रही है उसके पति का दस्तावेज यहाँ पे लगने वाला है। यानी कि अगर किसी महिला के पति के पास भूमि संबंधी दस्तावेज है तो यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर पति के पास नहीं है और पति के पिताजी के पास है तो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है और उस डॉक्यूमेंट को आप लोग को अपलोड भी करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं यहाँ पे आप लोग को भूमि संबंधी दस्तावेज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेनी है और अपना दस्तावेज को आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं वर्ड वेरिफिकेशन का। इस वर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। वर्ड फिलअप करने के बाद नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे दिया गया नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की शुद्धता की आपको जांच कर लेनी है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ की भी आपको जांच कर लेनी है। इसके बाद आप लोग को ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स को फिलअप किया था सारा डिटेल्स ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को अपना डिटेल्स को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो गया है तो आप लोग को नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को एडिट नहीं करनी है तो आप लोग को नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अटैच इनेक्चर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। अटैच इनेक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आवेदक का पहचान दस्तावेज को सेलेक्ट करने का। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इनमें से जो भी दस्तावेज आपके पास होगा उसको सेलेक्ट करके फिल करनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इसको सेलेक्ट कर लेनी है। यानी कि इनमें से जो भी दस्तावेज आपके पास होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट करके फिल कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड को अपलोड करनी है। आप लोग को अपना आधार कार्ड को कुछ इस तरह से अरेंज करनी है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज को रखा है और यहाँ पे सेकंड पेज को रखा है, यानी कि पीछे का पेज को रखा है। इसके बाद नीचे आप लोग को सिग्नेचर कर लेनी है। सिग्नेचर करने के बाद आप लोग को इस डॉक्यूमेंट को सेव करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है और इसी डॉक्यूमेंट को वहाँ पे आपको अपलोड करनी है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आप लोग को नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड करने का। मैंने वहाँ पे भूमि संबंधी दस्तावेज को सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन मिला है भूमि संबंधी दस्तावेज को सेलेक्ट करके फिल करने का। आप लोग को यहाँ पे अपना भूमि संबंधी दस्तावेज को अपलोड करनी है। आप लोग को कुछ इस तरह से अपना भूमि संबंधी दस्तावेज का फ़ोटो खींच लेनी है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़ोटो को किस तरह से अरेंज किया है। आप लोग को भी कुछ इस तरह से अपना फ़ोटो को अरेंज कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, यह जो भूमि संबंधी दस्तावेज होनी चाहिए, अगर किसी महिला का आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उस महिला के पति के नाम से होनी चाहिए। अगर पति के नाम से कोई भी ज़मीन नहीं है तो पति का जो पिताजी होगा उसके नाम से जो भी केवाला होगा उसी को आप लोग को कुछ इस तरह से अरेंज करके अपलोड करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूँ, अगर आप लोग के पति के पिताजी के पास भी ज़मीन का केवाला नहीं है तो इस केस में आप लोग के फैमिली में जिसका भी केवाला होगा आप लोग को उसी केवाला को यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप लोग को नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव इनेक्चर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आपने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था उसका लिस्ट ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट को चेक करनी है तो इस पर क्लिक करके आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को नीचे आने यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है सबमिट का, आप लोग को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोग का निवास प्रमाण पत्र का आवेदन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आवेदन संख्या दिया रहा था, आप लोग देख सकते हैं।
इसी आवेदन संख्या की मदद से आप लोग अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, यह जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा किस डेट में बनेगा यहाँ पे दिया रहता है, आप लोग देख सकते हैं। इसी डेट को आप लोग का निवास प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग को इसी डेट में अपना निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर लेनी है। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।